दोस्तों, भारत का इतिहास बहुत ही रोचक है। कई वंशों के राजाओं ने अपने काल के दौरान भव्य और जटिल वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो आज के दौर में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के चौरा गांव में स्थित भोरमदेव मंदिर। इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। साथ ही इसकी तुलना उड़ीसा के सूर्य मंदिर से भी किया जाता है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटक स्थल में से एक है। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के भोरमदेव मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारियाँ। दोस्तों, भोरमदेव मंदिर मैकाल पर्वत समूह के गोद में स्थित है, जिसके आसपास पेड़ पौधे की हरियाली खुशनुमा वातावरण का निर्माण करती है। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। इसकी बाहरी दीवारों पर कामुक मुद्रा वाली मूर्तियाँ हैं, जो बहुत ही सुंदर तरीके से उकेरा गया है। यह सभी मूर्तियाँ कामसूत्र के विभिन्न आसन से प्रेरित है। इन्हीं कामुक मूर्तियों की वजह से भोरमदेव मंदिर को खजुराहो के मंदिर और स्थापत्य कला के कारण उड़ीसा के सूर्य मंदिर से इसकी तुलना की जाती है। इस मंदिर परिसर में भोरमदेव मंदिर के अलावा यहाँ और भी मंदिरें हैं, जो अन्य हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। भोरमदेव मंदिर का निर्माण 1000 ईस्वी में फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव द्वारा कराया गया था। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में गोंड समुदाय विस्तृत रूप से फैली हुई है। ऐसा माना जाता है कि गोंड समुदाय के पूजनीय देवता का नाम भोरमदेव था। यहाँ के प्रमुख पुजारी के अनुसार भोरमदेव राजा थे और उनकी पत्नी अंबिका थी, और यह मंदिर भोरमदेव राजा के नाम से ही मंदिर का निर्माण भोरमदेव पड़ा। लेकिन कई लोग इसे भगवान शिव जी का रूप मानते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में मुख्य रूप से शिवलिंग की मूर्तियां स्थापित है। इसके अलावा भगवान विष्णु के अवतारों की मूर्तियां और अष्टभुजी गणेश जी की नित्य मूर्ति, काल भैरव इत्यादि की मूर्ति यहाँ देखने को मिलेंगे। इस मंदिर में रखे अष्टभुजी गणेश जी की मूर्ति पूरी दुनिया में सिर्फ भोरमदेव में स्थित है। अष्टभुजी गणेश जी की मूर्ति को तांत्रिक गणेश भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मंदिर है। यहाँ की मूर्तियाँ प्रेम भाव के साथ ही गृहस्थ जीवन के अंतरंगता को भी प्रदर्शित करती है। दोस्तों, भोरमदेव मंदिर में साल भर पर्यटकों भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सावन माह में यहाँ लोगों की रौनक देखते ही बनती है। काफ़ी सारे शिव भक्त आते हैं और नर्मदा के जल से जलाभिषेक करते हैं। अगर आप पर्यटक के रूप में आते हैं तो आप यहाँ कभी भी आकर के दर्शन कर सकते हैं। ऐतिहासिक और पुरातात्विक विभाग द्वारा की गई खोज और यहाँ मिले शिलालेखों के अनुसार भोरमदेव मंदिर का इतिहास 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कलचुरी काल का माना जाता है। भोरमदेव मंदिर के निर्माण श्रेय फड़ी नागवंशी राजा लक्ष्मण देव राय और राजा गोपाल देव को दिया जाता है। मंदिर परिसर को अक्सर पत्थर में बिखरी कविता के रूप में जाना जाता है। भोरमदेव मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इस मंदिर की संरचना कोणार्क मंदिर और खजुराहो से मिलती जुलती है। जी हाँ, इस मंदिर में भी कोणार्क मंदिर और खजुराहो के समान स्थापत्य शैली में कामुक मूर्तियों के साथ साथ कुछ वास्तुशिल्प विशेषताओं को भी जोड़ा गया है। गर्भगृह का प्राथमिक परिक्षेत्र है, जहाँ शिवलिंग के रूप में पीठासीन देवता शिव जी की पूजा की जाती है। मंदिर पूर्व की ओर एक प्रवेश द्वार के साथ साथ बनाया गया है, जो एक ही दिशा का सामना करता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण और उत्तर दिशाओं के लिए 2 और दरवाजे खुलते हैं। हालांकि पश्चिमी दिशा की ओर कोई दरवाजा नहीं है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में गंगा और यमुना की प्रतिमाएं दिखती है। मंदिर में भगवान शिव और भगवान गणेश के साथ साथ भगवान विष्णु के 10 अवतारों की छवियों को भी दीवारों में चित्रित किया गया है। भोरमदेव मंदिर परिसर में हाल ही में हनुमान जी के लिए एक मंदिर का निर्माण कराया गया है। यह मंदिर प्रांगण के एक तरफ में स्थित है। बता दें, भोरमदेव मंदिर पर्यटकों के घूमने और देवता के दर्शन के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। भोरमदेव मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी तक सर्दियों के महीनों के दौरान अच्छा माना जाता है। इस महीने में छत्तीसगढ़ के मौसम की स्थिति काफ़ी सुखद रहती है, जो भोरमदेव मंदिर की यात्रा को सुखद और सर्वश्रेष्ठ बनाता है। 2री और 3री शताब्दी में सूखे जले हुए मिट्टी की ईंटों से स्थलिक मंदिर भोरमदेव के पास स्थित एक और प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की संरचना को मुख्य भोरमदेव मंदिर से सटे हुए पाया जाता है। यह वर्तमान में जीर्ण शीर्ण अवस्था में स्थित है।
इसमें केवल एक मंडप है और प्रवेश द्वार नहीं है, जिसमें उमा महेश्वर की छवियों के साथ यहाँ एक मूर्ति शिवलिंग की पूजा की जाती है। भोरमदेव मंदिर की यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बता दें, भोरमदेव मंदिर श्रद्धालुओं के लिए घूमने के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। भोरमदेव के ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने के लिए भोरमदेव महोत्सव का आयोजन प्रति वर्ष चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के 13 के समय किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आकर के भोरमदेव महोत्सव का आनंद लेते हैं। इस क्षेत्र के गौड़ आदिवासी भगवान शिव जी के पूजा करते थे, जिन्हें वे भोरमदेव कहते थे, इसलिए इस मंदिर को भोरमदेव मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। इतिहासकारों की माने तो यह मंदिर पूरी खजुराहो समूह से भी पुराना है। भोरमदेव मंदिर परिसर के भीतर एक ओपन एयर संग्रहालय भी स्थित है। यह संग्रहालय पुरातात्विक कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह है, जिसमें दूसरी और तीसरी शताब्दी के कुछ अवशेषों को देखा जा सकता है। सती स्तंभ भी यहाँ प्रदर्शन पर है। इसके पास एक अद्वितीय वास्तुशिल्प रूपांकन है, जो जोड़ों को शोकपूर्ण मुद्राओं में दिखाते हैं। संग्रहालय परिसर में संग्रहित चित्रों जैसे लिंग और नंदी की झालरें भी हैं। यदि आप भोरमदेव मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो अपनी यात्रा को और सुखद और स्पेशल बनाने के लिए यहाँ के फेमस खाने को एंजॉय कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अपने व्यंजनों में समृद्धि और रंग के लिए जाना जाता है, जो आपके इस राज्य के हर हिस्से में देखने को मिलेंगे। इस मंदिर के पास में ही अन्य मंदिर हैं और एक बड़ा सा तालाब है, जिसमें आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। भोरमदेव मंदिर एक मानव निर्मित झील के किनारे पर स्थित है, जो मैकाल पर्वतमाला की पहाड़ियों के तल पर स्थित है। यह कबीरधाम जिले के तहसील शहर करवाड़ा के उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कवर्धा शहर आकर के आप यहाँ पर मड़वा महल, राधा कृष्ण मंदिर, भोरमदेव मंदिर, छेरकी महल जैसे मंदिरों के आप दर्शन कर सकते हैं।